भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। हर शुभ काम की शुरुआत उनकी पूजा से ही होती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि प्रदान होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, लाल बाग का राजा, विनायक, गजानन और भी कई नामों से जाना जाता है। तो कैसे हुआ था भगवान गणेश का जन्म, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पहले अपने शरीर पर हल्दी लगाई। उसके बाद जब उन्होंने हल्दी उतारी तो उससे एक पुतला बनाया। माता पार्वती ने उस पुतले में प्राण डाले और उसे पुत्र के रूप में स्वीकारा। माता पार्वती ने अपने पुत्र का नाम विनायक रखा। फिर माता पार्वती ने कहा, पुत्र विनायक, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर गणेश जी बोले, जैसा आप कहें माते, जब तक आप नहीं कहेंगी मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। आप निश्चित होकर स्नान करें। उसके बाद माँ पार्वती स्नान करने चली गई और भगवान गणेश द्वारपाल बनकर द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और भगवान गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव बोले, तुम कौन हो बालक और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तब भगवान गणेश बोले, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश अनुसार मैं माता की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकता। तब भगवान शिव ने कहा, गौरी पुत्र, ये आदेश औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। भगवान गणेश बोले, जब तक माता मुझे अनुमति नहीं देंगी तब तक मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी नंदी जी भी वहाँ आ गए और महादेव वहाँ से चले गए। फिर नंदी जी ने गणेश जी को समझाया और कहा कि आप महादेव को रोककर उनका अपमान कर रहे हैं। आप महादेव का गुस्सा नहीं जानते। हमें पता है कि कितना विनाशक होता है उनका गुस्सा। नंदी जी ने हर तरह से गणेश जी को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। गणेश जी उन्हीं से युद्ध करने लगे। उसके बाद नंदी जी भगवान शिव के पास पहुंचे और कहा, प्रभु विनायक ने हमारी एक बात नहीं सुनी। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर महादेव ने गणेश जी को हटाने के लिए अपने गण भेजे। वो गण भी भगवान गणेश का सामना नहीं कर पाए। देवताओं ने भी भगवान गणेश को समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने देवताओं का भी अपमान किया और किसी के भी समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में भगवान शंकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने गणेश जी का धड़ देखा तो वो रोने लगी। सभी देवगण हैरान थे। माँ पार्वती बोली, ये आपने क्या किया स्वामी? क्रोध में आकर आपने अपने ही पुत्र का वध कर दिया और सभी देवगण चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या एक मासूम बालक को हराना इतना जरूरी था? फिर माता पार्वती ने महादेव से कहा, आपने मेरे पुत्र का विनाश किया है तो आप ही मेरा पुत्र लौटाएंगे। मुझे मेरा पुत्र इसी क्षण वापस चाहिए। तब भगवान शिव बोले, ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब माता पार्वती ने चामुंडा का रूप धारण किया और कहा कि मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तब ब्रह्मा जी बोले, नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। माँ पार्वती बोली, और ये विनाश तब तक चलेगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। तब महादेव ने कहा, विनायक को उसी पूर्ण रूप में जीवित करना असंभव है। फिर भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका मुख उत्तर की दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। भगवान शिव के गणों ने ऐसा ही किया और खोज में निकल पड़े। तभी भगवान शिव के गणों को जंगल में एक हाथी का बच्चा दिखा जिसका मुख उत्तर की दिशा में था। उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। भगवान शिव के गण उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर कैलाश पहुंचे। फिर भगवान शिव ने गज का शीश गणेश जी के शरीर पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। जैसे ही भगवान गणेश पुनर्जीवित हुए, माँ पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपने इसे जीवित तो कर दिया, पर इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। भगवान शिव बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जरा भी चिंता ना करो। फिर भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और कहा कि हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। और माता लक्ष्मी ने वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा सफल नहीं होगी और उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी। भगवान विष्णु ने कहा कि ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। गणेश जी के पुनर्जीवित होने से हर जगह खुशी का माहौल था।
खुशी से महादेव नृत्य करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, महादेव का नृत्य इस संसार के लिए शुभ है और इसका कारण है गणेश। गणेश इस संसार में मंगल लेकर आए हैं, इसीलिए आज से गणेश को मंगल मूर्ति भी कहा जाएगा। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, महादेव ने गणेश जी का सर क्यों काटा। तो दरअसल ऐसा महादेव को मिले एक श्राप के कारण हुआ था। शिव पुराण के अनुसार महादेव के 2 भक्त थे, माली और सुमाली, जो बाद में जाकर राक्षस बने थे। वो दोनों स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे, पर सूर्यदेव ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सूर्यदेव और इन राक्षसों के बीच युद्ध हो गया। स्वर्ग को असुरों से बचाने के लिए सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया। माली और सुमाली भगवान शिव को पुकारने लगे। माली और सुमाली की आवाज़ सुनकर भगवान शिव वहां पहुंचे। माली और सुमाली भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि सूर्यदेव के प्रकोप से हमें बचा लीजिए। भगवान शिव ने भक्तों को बचाने के लिए सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और सूर्यदेव को मार गिराया। उसके बाद हर जगह अंधेरा छा गया। अपने पुत्र सूर्यदेव को उस अवस्था में देख महर्षि कश्यप ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र को मारा है, ठीक उसी तरह तुम भी अपने पुत्र को स्वयं मारोगे। बाद में इसी श्राप के कारण ऐसा संयोग बना जिसके चलते भगवान शंकर को अपने पुत्र गणेश का सर काटना पड़ा। बाद में सभी देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने सूर्यदेव को दोबारा जीवन दान दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय गणेश, हर हर महादेव।